हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचएससी लीडर्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम इंग्लिश को प्रिपेयर करें, क्या हमारी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, किस तरीके से हमें बुक फॉलो करें और क्या हमारा एक पैटर्न रहना चाहिए इंग्लिश को पढ़ने का, और साथ ही किस तरीके से हम अपना एग्जाम में या मॉक में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। तो चलिए बात करते हैं अब इंग्लिश की। अब देखो, इंग्लिश को ना, इंग्लिश का सिलेबस आपको पता ही होगा। बेसिकली हम इंग्लिश को तीन चीज़ों में डिवाइड करते हैं: ग्रामर, वोकैब और आरसी। ठीक है, तो इन तीन चीज़ों की तरह से हम इसको स्टार्ट करेंगे। पहले हम बात करते हैं ग्रामर की, कि ग्रामर में आपको किस तरीके से चैप्टर क्लियर करने हैं और किस तरीके से आपको पूरी ग्रामर कंप्लीट करनी है। अब देखिए, दो चीज़ें होती है यार, आपको भी पता है, या तो आप कोचिंग वगैरह ले रहे होंगे या आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो जो आप ये कोचिंग में से पढ़ाया जा रहा है, मतलब जो चैप्टर आपको बताया जा रहा है, अब उसी हिसाब से चलना। लेकिन उसमें आपको चीज़ें क्या ऐड ऑन करनी है वो मैं बता देता हूँ। प्लस दूसरी जगह, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है, घर पे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो बुक वगैरह से, तो उसमें आपको किस तरीके से आपको एक पैटर्न बनाना है पढ़ने का, ग्रामर को कंप्लीट करने का। तो मैं एक बात करूँ कि भाई, अगर आप बुक कोई रिफर करना चाहते हो ग्रामर के लिए बेसिकली, तो मैं जो सजेस्ट करना चाहूँगा वो मैं करना चाहूँगा कि भाई आपने ये नीतू सिंह, इंग्लिश की नीतू सिंह है वॉल्यूम 1, ये ग्रामर के लिए ना बहुत इनफ है। मतलब आपकी ग्रामर इस बुक से पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और आप ये भी चीज़ देखना, जैसे आप ट्यूशन वगैरह लेते हो, कोचिंग वगैरह लेते हो, जो आपको पढ़ाया जाता है ना ग्रामर में, जो रूल्स वगैरह होते हैं, वो कहीं ना कहीं ना ये सारी रूल्स वगैरह इस नीतू सिंह में मिलेंगे आपको। ठीक है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपको ना मिले। तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या आपको कोई बुक चाहिए हो ग्रामर के लिए, तो आप नीतू सिंह पे जा सकते हैं बेझिझक। ठीक है, कोई इसमें दोहराई नहीं है, आप अच्छे से ग्रामर पढ़ सकते हो। अब पढ़ना किस तरीके से, भाई हमें पता है कि कोचिंग में हमें मटेरियल मिल गया, हमें बुक भी पता चलेगी कि हमें इसमें से पढ़ना है। लेकिन पढ़ना कैसे है, देखो मैं बात कर रहा हूँ ग्रामर की। तो ग्रामर में अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो ना, तो आपका जो पहला एक स्टेप टू स्टेप वाइज जो आपका सीक्वेंस रहना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, पहले आप करो टेंस। ठीक है, बेसिक, पहले टेंस करो, उसके बाद मोडाल्स करो। मोडाल्स में आपके क्या चीज़ आ जाते हैं कि कैन, कुड, वुड, शुड, ठीक है, माइट, मे, ये सारी चीज़ आपकी मोडाल्स में आती है। तो पहले टेंस करो, फिर मोडाल्स करो, उसके बाद एक्टिव पैसिव और फिर नरेशन। ये जो चार चैप्टर है ना, इसको एक सीक्वेंस में रखना। या तो मतलब पहले ये चार चैप्टर कर लेना, या फिर इन चार चैप्टर के अलग ये जो नाउन, प्रोनाउन, कंजक्शन, एडवर्ब वगैरह जो चीज़ें आती हैं, इनको करना। कहने का मतलब ये है कि आप इन चार चीज़ों को ना, जो मैंने बताई है, टेंस, मोडाल्स, एक्टिव पैसिव और नरेशन, इनको एक साथ करना इसी सीक्वेंस में। ठीक है, और अगर आप कोचिंग वगैरह ले रहे हो और आपने अपने कोचिंग के हिसाब से वो चीज़ें पढ़ रखी है, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है, तो इन दोनों में अब आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप आपने कोचिंग में तो पढ़ लिया, आप सोचो कि मैं अलग से इस तरह से पढ़ता हूँ। आपने पढ़ लिया ना कोचिंग वगैरह में, अब उसको साइड रखो, पढ़ ले, अच्छी बात है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा और जो पढ़ना चाहते हैं, आप इस तरीके से पढ़ना। इन दोनों ही चीज़ों में आपको एड ऑन क्या करना है, मान के चलो आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया, ठीक है, मैं बेसिक से चलता हूँ, आपने कंप्लीट किया टेंस। टेंथ आपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया 1 या 2 दिन में। ठीक है, इसमें कोई इतनी सारी चीज़ें नहीं है कि आपको ज़्यादा टाइम लग जाए। आपने 1 या 2 दिन में कंप्लीट कर लिया चैप्टर। उसके बाद आपको लगाने हैं इसके पीवाईक्यू या क्वेश्चन टेस्ट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाने हैं आपको, कहीं से पीडीएफ वगैरह मिल जाए या आपके कोचिंग वगैरह में मिल जाए। कोचिंग वाले देती हैं खैर सेट, प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। और अगर ना भी मिल पाए और आपके पास ये बुक हो, तो इस बुक में चैप्टर वाइज दे रखे हैं इसमें। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, देखो, जैसे ये टेंस है, ठीक है, ये टेंस है, ये देखो स्पोर्टिंग दे रखा है, मतलब इसके प्रैक्टिस सेट दे रखे हैं टेंस के, मतलब इसमें चैप्टर वाइज दे रखे हैं। ठीक है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ठीक है, इसमें करीब करीब 57 दे रखे हैं, 60 के आसपास। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया, उसके बाद आप उसका प्रैक्टिस सेट लगाओ। ठीक है, उसके नेक्स्ट डे, ठीक है, जैसे मतलब आपने 2 दिन अपने टेंस कंप्लीट किया, तीसरे दिन आपने इसके सेट लगाए, और जितने आपसे हो पाए उतने लगाना। इतने बावले मत हो जाना कि भाई मुझे 100-200 लगाने सेट इसके, तभी जाके मेरा ये होगा वो होगा। इतना कोई यार, इतना मतलब हाइपर मत हो जाना। ठीक है, इतना कंफ्यूज मत होना। सिंपली आपने जितने आपके बस किए 50-100 लगा लिए, इनफ है। ठीक है, तीसरे दिन, फिर उसके अगले दिन आपने नया चैप्टर स्टार्ट किया। ये सेम स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूँ जैसे मैंने आपके मैथ वाली वीडियो में बताई थी, मतलब मैथ की स्ट्रेटेजी में जो मैंने बताई थी इस वीडियो में, सेम वही स्ट्रेटेजी है। ठीक है, आपने पहला चैप्टर कंप्लीट किया,
प्रैक्टिस सेट लगाए, उसके नेक्स्ट डे आपने नया चैप्टर स्टार्ट किया, ठीक है। मान के चलो आपने स्टार्ट किया एक्टिव पैसिव, ठीक है। एक्टिव पैसिव आपने सेम वही चीज़, आपने पूरा लेक्चर कंप्लीट किया और उसके अगले दिन आपने सेट लगाए। लेकिन जब एक्टिव पैसिव कर रहे हो ना, तो आधा घंटा निकाल के, आधा घंटा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 1-2 घंटा निकालो, सिर्फ आधा घंटा निकाल के जो आपका प्रीवियस चैप्टर है, मतलब टेंस जो आपने किया, उसके 15 से 20 क्वेश्चन लगा लो, बस सोल्व कर लो। हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो पाए तो सीख लो कि किस तरीके से हो रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, आपने जो प्रीवियस चैप्टर करा उसके आप चीज़ें भी नहीं भूलोगे, ठीक है। एक ओवरव्यू रहेगा माइंड में कि हाँ भाई ये रूल्स वगैरह थे, इस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रहेगी। तो आपको करना क्या है, पहले टेंस, जैसे आपने कोई चैप्टर किया, पहले टेंस फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया, प्रैक्टिस सेट लगाए, देन आपने नया चैप्टर स्टार्ट किया, लेक्चर कंप्लीट करे, फिर प्रैक्टिस सेट लगाए। इसी दौरान आपने आधा घंटा निकाल के अलग से आपने वो टेंस के कुछ क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, ठीक है। साथ के साथ ऐसा नहीं कि आपने टेंस कर लिया खत्म, फिर एक्टिव पैसिव कर लिया फिर खत्म, फिर वो कर लिया और आप पीछे के चैप्टर आपको छोड़ते जा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, यही गलती होती है भाई कि हम कोई चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम भूल ही जाते हैं, मतलब फिर अपने नए चैप्टर फोकस करते हैं। इससे क्या होता है, आप करते करते ना आपके जो जितने भी प्रीवियस चैप्टर है वो सारे भूल जाओगे आप। फिर आपका क्या होगा, फिर आप दोबारा लेक्चर लगाओगे, दोबारा लेक्चर लोगे, दोबारा टाइम वेस्ट करोगे। तो यार ये चीज़ें नहीं करनी है, मैंने पहले वीडियो में बताया आपको, ये चीज़ें नहीं करनी है। करना क्या है, आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया, उसके प्रैक्टिस सेट लगाए, नया चैप्टर स्टार्ट किया। जब नया चैप्टर स्टार्ट करते हो तो अलग से आधा घंटा निकालना पूरे दिन में, और जो प्रीवियस चैप्टर करा है आपने वो करना है आपको, ठीक है। ऐसे ही आपने फिर नया चैप्टर स्टार्ट किया, नरेशन, तो नरेशन के बाद फिर एक्टिव पैसिव, फिर टेंस के थोड़े क्वेश्चन कम कर दो, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दो, 5-6 क्वेश्चन लगाओ, एक्टिव पैसिव के 10-15 लगाओ, फिर अपना नरेशन करो। नरेशन खत्म होने के बाद फिर आपने मोडाल्स करे, फिर मोडाल्स करते करते टेंस के, एक्टिव पैसिव के, नरेशन के 5-6 क्वेश्चन थोड़े बहुत लगा लिए, जिससे कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। इस तरीके से आपको एक लिंक बनाना, एक चेन बनानी है, समझ रहे हो बात को। आप इस तरीके से चेन बना के रखना, जिससे आपको क्या होगा कि आप चीज़ें भूलोगे नहीं, आपके ना एक माइंड में एक चेन बनी हुई होगी, समझ रहे हो। क्योंकि क्या होता है ना, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जैसे कि अगर आपको कोई फॉर एग्जांपल कोई सेंटेंस आए ना, उसमें ना सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसमें आपको नाउन्स भी मिलेगा, प्रोनाउंस भी मिलेगा, एडजेक्टिव भी मिलेंगे, प्रीपोजिशन भी मिलेगा, वर्ब्स भी मिलेगी, मोडाल्स मिलेगा, समझ लो। तो हमें हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका होता है ना, वो यही होता है कि उसमें चीज़ें मिक्स होती है। तो आप एक चेन बना के रखोगे ना, मतलब शुरू से एक चेन बना के रखोगे, तो फिर आपको वो चीज़ें दिखेगी उस क्वेश्चन में कि हाँ ये टेंस से कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, ये मोडाल्स का कहीं यूज़ हो रहा है, इसमें कहीं वर्ब की यूज़ हो रही है, कोई प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है। इस तरीके से आप उसको क्वेश्चन को पहचान पाओगे कि इसमें एरर क्या है, और इजीली सॉल्व कर पाओगे। समझे बात को। थोड़ी वीडियो शायद लंबी भी हो सकती है, लेकिन आप मेरी बात को समझना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपको इस तरीके से एक पैटर्न लाना, कोई ग्रामर कंप्लीट करते करते। समझ लिया, समझ गया बात को, कि आपको चैप्टर वाइज करना, चैप्टर देखो, चैप्टर करना है, चैप्टर के बाद प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, सिर्फ एक दिन, मतलब उसके नेक्स्ट दिन जिस दिन आपका कंप्लीट हो जाए, फिर उसके अगले दिन नया चैप्टर स्टार्ट करना है। नया चैप्टर स्टार्ट करते करते आधा घंटा निकालना है, वो प्रीवियस चैप्टर जो आपने करा है उसके 10-15 क्वेश्चन करने हैं। फिर ऐसे ही अगला नया चैप्टर स्टार्ट करोगे तो बचे जो 2 चैप्टर पीछे के, उनके 10-15 क्वेश्चन करने हैं। ऐसे करते 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 जहां आपको लगे ना कि आप एकदम एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच गए, मतलब चैप्टर के, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप 10वें चैप्टर पे पहुंच गए। तो ये नहीं कि आप 10वें चैप्टर पहुंच गए तो बच्चे पीछे के 9 चैप्टर में आप क्वेश्चन लगा रहे हो ढेर सारे, ना ना। कहने का मतलब ये है कि अगर 10वें चैप्टर पर पहुंचे ना, तो पीछे जितने भी 9 चैप्टर है उनके सिर्फ मतलब 1 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ऐसे लगा लो, लेकिन लगाओ। आधे घंटे में इतना कोई वो नहीं है कि भाई आप ना लगा पाओ, क्योंकि जब शुरू करोगे ना करना, जब थोड़े थोड़े चैप्टर आपके कंप्लीट होंगे, जब शुरू करोगे और करते करते बड़े चैप्टर में पहुंच गए, मतलब 10 या 11 चैप्टर पहुंच गए, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपको रिकॉल, वो चीज़ें याद हो जाएंगी, क्योंकि आप रोज कर रहे हो उन चीज़ों को। तो फिर आप 1-2 मिनट में ना आराम से 3-4 क्वेश्चन निकाल लोगे उस चीज़ के, समझ रहे हो। तो ऐसे आपको एक चेन बनानी है ग्रामर के लिए, ऐसे आपको अपनी ग्रामर कंप्लीट करनी है, समझे बात। ठीक है, अब आती है बात वोकैब की, कि वोकैब कैसे पढ़े। भाई ग्रामर हमें समझ के भाई किस तरीके से ग्रामर पढ़नी है, अब वोकैब की बारी है। अब वोकैब में क्या करना है, वोकैब में वही 3 चीज़ें होती हैं, और सॉरी 4 चीज़ें होती हैं, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स और अपने वर्ब सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और एक फ्रेजल वर्ब्स भी होती है, उनको अलग से पढ़ लेना, मतलब बाद में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद वो कर लोगे आप, उसमें ज़्यादा नहीं है, अपने 300-400 वर्ड्स होते हैं, वो कर लोगे। उसके लिए मैं बता दूंगा बाद में कैसे करना है, या खुद भी देखोगे तो समझ जाओगे।
बेसिकली अपनी चार चीजों फोकस करना, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और अपना इडियम। ठीक है, इसमें भी ना अभी आप वोकैब्स में एंटोनिम्स जो है ना उसको साइड रखो। ठीक है, पढ़ पाओगे साइड में रख के तो पढ़ लेना। बेसिक आपको सिनोनिम्स, इडियम और वन वर्ड इन तीनों पे फोकस करना है। क्यों? सिनोनिम्स में क्या होता है ना कि सिनोनिम्स के जो मीनिंग होते हैं ना उनके जो अदर मीनिंग्स होते हैं, हिंदी में बोले तो पर्यायवाची जो होते हैं उनके, वो कहीं ना हमें एंटोनिम्स में देखने को मिलते हैं, जिसका हम मतलब निकाल सकते हैं उसका। ठीक है, तो इससे हम इस तरीके से हम इसको कोरिलेट करके हम एंटोनिम्स भी कर सकते हैं इसको। तो बेसिकली हमें सिनोनिम्स पता होने चाहिए, उनकी मीनिंग्स पता होने चाहिए, तभी तो हम एंटोनिम्स कर पाएंगे ना। तो बेसिक आपको सिनोनिम्स, इडियम और वन वर्ड पे फोकस करना है। अब आपको करना क्या है भाई, डेली डेली सिनोनिम्स, वोकैब्स और इडियम इन तीनों में से ना 50-50 वोकैब्स करो आप। ठीक है, 50 सिनोनिम्स, 50 इडियम्स और 50 वन वर्ड। अब आप सोचोगे भाई 50 क्वेश्चन 50 कैसे कर पाएंगे, इतना तो टाइम नहीं है, ये तो बहुत सा टाइम ले जाएगा। देखो, पहली बात, अगर आप वोकैब कोचिंग वगैरह में पढ़ रहे हो, ठीक है, और वोकैब पढ़ रहे हो, तो वो आपको पीडीएफ वगैरह तो जरूर देते होंगे वर्ड मीनिंग्स की, ये वो वहाँ पे भी करवाते होंगे। अगर वहाँ पे आपका हो रहा है 50 के आसपास आपके मीनिंग्स वगैरह आप रिवाइज कर पा रहे हो या पढ़ पा रहे हो, तो कोचिंग वालों की तरफ से तो ठीक है। लेकिन सेल्फ स्टडी के लिए क्या करना है आपको, वोकैब्स के लिए ना कोई बुक प्रेफर करनी है। वो बुक क्या होनी चाहिए, या तो नीतू सिंह ले लो, क्योंकि नीतू सिंह में ना ग्रामर के अलावा भी एंड में आपको ये सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये वोकैब्स है, करीब करीब इसमें 1000-1200 वोकैब्स दे रखी है। ठीक है, वोकैबुलरीज, इस तरीके से यहाँ से वोकैब्स पढ़ सकते हो। ठीक है, जब इसकी वोकैब्स कंप्लीट हो जाए तो आप एक काम करना, ये ब्लैक बुक आती है पूरी वोकैब्स की ही है, तो ब्लैक बुक रिफर करना। इसमें बहुत अच्छे से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, टीसीएस के एग्जाम के अकॉर्डिंग कि सीएचएसएल में इसमें ये क्वेश्चन आए, एमटीएस में ये क्वेश्चन आए, सीपीओ में ये क्वेश्चन आए, जितने भी टीसीएस के एग्जाम होते हैं उन्हीं सब के एग्जाम को डिवाइड कर रखा है वोकैब्स पे, कि इसमें ये वोकैब्स आई है, उसमें ये वोकैब्स आई है। ठीक है, तो पूरा एकदम डिवीजन दे रखा है, करीब करीब इसमें 12,000 प्लस वोकैब्स है। ठीक है, तो एक काम करना, पहले इसकी वोकैब्स करना, जब इसकी वोकैब्स कंप्लीट हो जाए तो इसकी कर लेना। ठीक है, और ये इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि मैं कह रहा हूँ तो ये भी कह सकता हूँ कि ये इनफ है, ये इनफ तो है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा डिवीजन दे रखा है हर चीज़ों का, कि किस तरीके से आपके पूछे जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ है। इसको करने के बाद, मतलब नीतू सिंह को करने के बाद ये जरूर करना। ठीक है, अब देखो, तो मैंने क्या बताया, वोकैब्स में आपको इन बुक से या लेक्चर से, पीडीएफ से रोज 50-50 आपको तीनों में से करना है डेली। अब 50 में आप ये मत घबरा जाना कि 50 तो भाई कैसे याद कर लेंगे, क्योंकि 50 में से ना 20 से 25 तो ऐसे मीनिंग्स होंगे जो आपको खुद को आते हैं। बच्चे 25, उस 25 में से 10-12 तो ऐसे होंगे जिसमें आपको सिर्फ याद करना है, कहीं ना कहीं आप उस चीज को रिलेट कर पाओगे। बाकी 5-6 उनमें थोड़ा फोकस करना है और उन 5 के नोट्स बना लो। समझ लो बात को। तो 50 वोकैब्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इंग्लिश में 2 घंटे देते हो ना, 2 से 2.5 घंटे देते हो, तो आधा घंटा और दे दो, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। पता है आप 2 घंटे कब कैसे देते होंगे, अगर आपने लेक्चर कंप्लीट किया तो लेक्चर में जो सेट लगाते हो ना, प्रैक्टिस सेट लगाते हो, तो उसमें आप ना 100 क्वेश्चन करते होंगे, 100-200 क्वेश्चन करते होंगे हर लेक्चर के। ऐसे नहीं करना है, कम करो लेकिन सटीक करो, और साथ के साथ ना ये वोकैब भी करते रहो। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, वोकैब में 50-50 डेली करने हैं। ग्रामर में मैंने आपको बताया कि चैप्टर के बाद सेट लगाने हैं, वो फिर अगले जब नया चैप्टर स्टार्ट कर दो, नया चैप्टर स्टार्ट करते करते जो प्रीवियस चैप्टर आपने करा है उसके भी 10-15 क्वेश्चन करते रहो कंटिन्यू। रोज एक चेन बना के रखो, चेन बना के रखोगे ना, जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और जब आप क्वेश्चन लगाओगे भाई बाय गॉड वो क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं कनेक्ट किस चीज से कर रहा है, ये 10 से कनेक्ट कर रहा है, ये मोडाल से कनेक्ट कर रहा है, तो ये कनेक्टिविटी ना आप अच्छे से समझ पाओगे उस चीज को। ठीक है, तो ग्रामर इस तरीके से करनी है, वो कैसे इस तरीके से करनी है। अब बात आती है आरसी की, भाई रीडिंग कंप्रेशन। भाई रीडिंग कंप्रेशन में आपको इतनी बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते हो जीएस वगैरह के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, तो वहाँ से अपना एडिटोरियल वगैरह देख लो और अपने इंग्लिश की पैसेज वगैरह पढ़ लो, वहाँ से आपकी रीडिंग कंप्रेशन अच्छी हो जाएगी। या आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो तो क्या करें भाई, देखो आप मॉक वगैरह लगाते हो, मतलब मॉक, देखो मॉक तो आपको लगानी होंगी सिलेबस कंप्लीट करने के बाद, तो एक काम करो, मॉक के लिए
टेक्स्ट बुक वगैरह, टेक्स्ट बुक या ओली बोर्ड किसी चीज़ का एक सब्सक्रिप्शन ले लो। उसमें क्या है ना, सेक्शनल वाइज आर्ट्स वगैरह दे रखे हैं उसमें, ठीक है, वहाँ से आप उसको प्रीफर कर लो और वहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट लगाने आर्ट्स के। या तो अब बुक ले लो, बुक के लिए मैंने बताया था आपको, कोई भी बुक ले लो। अगर सीजल की लेनी है तो क्वेश्चन बैंक ले लो सीजल का, इसमें आपके सारे सेट होते हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ सारे क्वेश्चन वगैरह होते हैं, इंग्लिश के भी। या अलग से किरण की या अरियन की इंग्लिश की ले लो, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल सकते हैं। वहां से आप आरसी का सेट लगाओ। कहने का मतलब ये है कि आपको इतना कोई आरसी के लिए कुछ पढ़ना नहीं है, क्योंकि आरसी जो होती है ना, ये हमारी वोकैब बेस्ड होती है, ग्रामर बेस्ड होती है। बहुत ही रेयर चांस है कि कुछ अलग सा कुछ अलग से कुछ दे दिया जाए, ठीक है। बेसिक हमारा वोकैब और ग्रामर बेस्ड की होती है। तो जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना, तो आप चीजों को समझ पाओगे कि हाँ, ये पूछना क्या चाहते हैं, किस तरीके से इसमें क्वेश्चन आते हैं। और ये प्रीवियस ईयर के सेट लगाते लगाते आपकी आरसी कंप्लीट हो जाएगी। आरसी में आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कोई न्यूज़पेपर वगैरह में इतना ज्यादा मत घुस जाना, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है ना कि भाई इतना टाइम नहीं मिल पाता। हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हमें इंग्लिश भी पढ़नी होती है, हमें रीजनिंग भी पढ़नी होती है, हमें जीएस भी पढ़नी होती है, हमें मैथ भी पढ़नी होती है। हम इतना सा टाइम कहाँ से लाएं? और लोग कहते हैं कि भाई इंग्लिश में तुम 100-200 क्वेश्चन लगाओ। भाई इतना टाइम है 100-200 क्वेश्चन लगाने का? नहीं है। मेन गोल रखो अपना कि भाई हमारा सिलेबस कंप्लीट हो, और सिलेबस कंप्लीट होते होते हम चीजों को इस तरीके से अपने हाथ में कर पाए कि हमें बार बार लेक्चर पढ़ने की जरूरत ना पड़े। समझ लो बात को, मैथ में भी यही करना है, इंग्लिश में भी यही करना है। तो ये जो स्ट्रेटेजी ना, इसको अपनाओ। और जैसे ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, बस भाई इस सिलेबस कंप्लीट होने के बाद करना क्या होता है, फिर आप जितने मॉक लगाने, जितने प्रैक्टिस सेट लगाने, सब लगाओ। समझ रहे हो बात को? फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने, फिर अपना बस मस्त मजे से मॉक वगैरह दो, अपना स्कोर देखना, अपना स्कोर देखना। उसके बाद फिर कितने, अगर 40+ ना आए तो नाम बदल देना मेरा, अगर आपने इस तरीके से पढ़ा तो, ठीक है। वैसे मत बदलना नाम। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, तभी आप अच्छा सा स्कोर कर पाओगे अपने इंग्लिश में, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ एंड में। बेसिकली आपको ग्रामर के लिए क्या करना है, जैसे मैंने बताया, अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो एक सीक्वेंस बनाना। पहले इन 4 चीजों का, टेंस, मोडाल्स, एक्टिव पैसिव, नरेशन। इसके बाद फिर अपनी ग्रामर के जो अदर चैप्टर्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्वेश्चन टैग, इनको करना, ठीक है। और इनको करते करते पहले एक चैप्टर कंप्लीट किया, प्रैक्टिस सेट लगाई, उसके अगले दिन नया चैप्टर स्टार्ट किया, फिर उसके प्रैक्टिस सेट लगाए। और नया चैप्टर जब स्टार्ट करते हो तो पीछे का जो चैप्टर किया है उसके 10 से 15 क्वेश्चन लगाते जाओ। इस तरीके से अपने ग्रामर कंप्लीट करो। उसके बाद वोकैब साथ के साथ ही आधा घंटा वोकैब के लिए निकाल लो। वोकैब्स में आप 50-50 रोज करो, इन 3 चीजों के, सिनोनिम्स के, इडियम्स के, और अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के, इनके 50-50 क्वेश्चन करो। मैंने बताया आपको कि 50 में से 20-25 क्वेश्चन तो आपको खुद आते होंगे, तो घबराने वाली बात नहीं है, हो जाएगा। जो ना पाए उनके नोट्स बना लो। इस तरीके से वोकैब करो। और आरसी के लिए पूरे दिन में सिर्फ एक पैसेज का एक टेस्ट लगा लो, जिसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं पूरे दिन में। क्योंकि अगर जैसे आप हर दिन लगाओगे ना, तो करते करते ना आपके पास क्वेश्चन भी खत्म हो जाएंगे इसके आरसी के, समझ लो। अगर पी वैक्यू वगैरह करोगे, प्रीवियस के चैप्टर के करोगे, तो खत्म भी हो सकते हैं। तो अच्छी बात है, मतलब रोज लगाओ। कहने का मतलब ये कि रोज लगाओ, रोज में एक 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 सेट भी लगा दो ना अपनी उसका क्लोज टेस्ट का, इनफ है। उसको देखो, समझो क्या क्या पूछना चाह रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। वहां से आपकी आरसी कंप्लीट हो जाएगी। आरसी में कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस ग्रामर और वोकैब अच्छे से कर लो, ठीक है। तो ये मैंने 3 चीजें बताई हैं, आप इसको आप अच्छे से अपनी स्टडीज में अप्लाई करना, अच्छे से इसको पैटर्न को अपनाना, और फिर देखना कि आपका स्कोर कितना अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आप पढ़ना अच्छे से। और आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। ये पैटर्न आप देखो, ये चीजें अगर आपके पास अगर सूटेबल है ना, इसी तरीके से करना। नहीं तो जो चीजें आपको कंफर्ट लग रही है कि मुझे पहले चैप्टर ये करना चाहिए, तो उस तरीके से करना। लेकिन जो मैंने एक जो पैटर्न बनाया ना, जो मैंने चेन बनाई है प्रैक्टिस करने की, उसको जरूर अपनाना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहें और ध्यान रखें अपना। गुड बाय।